हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का 3D स्ट्रक्चर, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका रेगुलर अरेंजमेंट्स कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का या क्रिस्टल्स का कैसा रेगुलर अरेंजमेंट होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल लैटिस। इसलिए इसका डेफिनेशंस लिखा है, इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटॉम्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ऑफ ए क्रिस्टल इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट कैसे होगा, ये एज्यूम कर लो। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो रहा है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको देख रहे हो तुम, तो ये स्क्वायर लेटिस हो रहा है। स्क्वायर लेटिस से ये क्यूबिक फॉर्म में या सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस में ये रेगुलर अरेंज हो रहा है। इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। ये हमने इस डायग्राम में स्क्वायर में भी लिखा है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी, पैरेललोग्राम में भी और रोम्बिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल, ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में फॉर्म हो सकता है। इसका ज्योमेट्री टाइप्स में डिस्कस करेंगे, उसको कैसा टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन है। अब ये सिंपली हमने स्क्वायर लैटिस को ही लिया है। इससे क्या फॉर्म होगा? क्यूबिक, ये जो क्यूबिक लैटिस क्यूब एक फॉर्मेशन हो रहा है 3 डायमेंशन में। अब नेक्स्ट लैटिस पॉइंट, इधर क्या हुआ? ये लैटिस पॉइंट है द पोजिशन व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। मतलब जिस पोजिशन में पार्टिकल्स ऑक्युपाई करेगा उस पोजिशंस को हम क्या बोल सकते हैं? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स। ये देखो लैटिस पॉइंट्स बोल सकते हो इसको एक कोई भी पार्टिकल जो ऑक्युपाई कर रहा है उस पोजीशंस को हम क्या बोल सकते हैं? लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं या लैटिस साइट बोल सकते हैं। ये था क्रिस्टल लैटिस का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये क्रिस्टल लैटिस का जो कॉन्सेप्ट में जो ये लाइन दिख रहे हो 2 पार्टिकल्स के बीच में, ये विजुलाइज करने के लिए, ये ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स को विजुलाइज करने के लिए ये डायग्राम ऐसे बना है। लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टच करके रहता है, ऐसे एक दूसरे से क्या होता है? एक पार्टिकल्स उससे पार्टिकल्स को टच करके रहता है। बाद में इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ेंगे। उसको विजुलाइज करने के लिए और ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स को विजुलाइज करने के लिए ऐसे हमने ये क्रिस्टल लैटिस का कॉन्सेप्ट यूज किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पोर्शन, जिससे ये रिपीट हो के ये कंप्लीट क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होता है, या कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन होता है। उस स्मॉलेस्ट पार्ट को, स्मॉलेस्ट पोर्शंस को हम यूनिट सेल बोलते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन लिखा, इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड again in different directions produces the complete crystal lattice। अब इसमें ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा तो एक छोटा सा क्यूब निकल आएगा। इस क्यूब को हमको बोल सकते हैं यूनिट सेल्स। इस डायग्राम्स के ऊपर बेसिस करके इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा एक क्यूब, इस पोर्शंस को हम यूनिट सेल बोल सकते हैं। हम इस स्मॉल पोर्शंस को यूनिट सेल बोल सकते हैं। तो ये क्यूब होगा, कोई भी हेक्सागोनल से होगा तो हेक्सागोनल यूनिट सेल फॉर्मेशन होगा उस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस में। अब ये इस यूनिट सेल्स को में क्या देख रहे हो? पार्टिकल्स अरेंज हो गए ऐसे। ये स्मॉलेस्ट पोर्शन, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन के एक दूसरा एक क्यूब लॉग कंबाइन होगा तो क्या होगा? उसके साथ और एक कंबाइन होगा तो एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन होगा। इसलिए रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शंस मतलब इसमें एक्स डायरेक्शंस में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शंस में भी हो सकता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में ये क्या होगा? ये रिपीट होके कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन करेगा। इसलिए इस स्मॉलेस्ट पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अब यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 6 पैरामीटर्स। तो 6 पैरामीटर्स, ईच लेंस बोल के एक है ABC, एंगल्स बिटवीन ईच बोल के है अल्फा बीटा गामा। मतलब ये ईच लेंस है, इस यूनिट सेल्स का जो ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है A, देख रहे हो ऐसे B, इसका लेंथ इसका C, ये 3 ईच होगा, मतलब ये 3 लेंथ होगा।
अब इतने लेंस के साथ क्या होगा, उसके बीच में जो एंगल्स है इसको अल्फा बीटा गामा, ए के अगेंस्ट में अल्फा, बी के अगेंस्ट में बीटा, सी के अगेंस्ट में क्या देखा है गामा। इस 6 पैरामीटर से क्या होता है, एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं और इसके साथ ये डिसाइड करता है यूनिट सेल्स का साइज और शेप कैसा होगा। इसके ऊपर बेसिस करता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा के ऊपर डिपेंड रहता है यूनिट सेल का शेप या साइज कैसा होगा। यही है यूनिट सेल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? यूनिट सेल एक क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शंस, उसको ही हम यूनिट सेल बोलेंगे। अब यही था आज का यूनिट सेल। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करेंगे।